मार्केट ने सारे शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप कर लिया। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, एवरी इंडाइसेस और एवरी इंडेक्स, सारे के सारे जो थे वो नेगेटिव में थे। कल जितने भी लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी ये सोच के कि मार्केट और ज्यादा गिर सकता है, आज पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई। आज सारा का सारा मार्केट जो वो पॉजिटिव हो गया। बट एक चीज चेंज नहीं हुई, दैट इज एफ की सेलिंग। कल एफ ने 5,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, आज एफ ने 8,000 करोड़ की बाइंग करी थी। डीआईआईज हेड टू हेड टक्कर दे रहे हैं एफ को। अब यहां पे देखने वाली चीज ये है कि एफ जीतेंगे या डीआईआईज, और ट्रेंड जो है वो डीआईआईज के हिसाब से पॉजिटिव है, एफ के हिसाब से नेगेटिव है। अब देखना यह है कि यहां से मार्केट जो है उसका ट्रेंड कैसे चेंज होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कल मार्केट्स में ऑप्शन राइटर का व्यू कैसा है। तो यहां पे आप देखो तो निफ्टी का अगर हम चार्ट ओपन करें तो ज्यादातर पुट में चेंज हुआ है आज के दिन, और पुट राइटर्स जो है वो आज के दिन आ गए। तो इट मींस डीआईआईज ने एक तो पुट करा है और उसके सामने शायद थोड़ी बहुत पोजीशन एफआईज ने भी बनाई है। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पुट राइट हो, इट मींस ऑप्शन राइटर का जो व्यू है वो नेगेटिव है। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि शायद एफआईज और डीआईएस दोनों ने रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लिया, क्योंकि कल के दिन अगर आप किसी भी रिटेल ट्रेडर को पूछते तो वो यही बताता कि अब मार्केट यहां से रुकने वाला नहीं है, अब यहां से मार्केट जो और डाउन जा सकता है। मेरा भी ये सेम ही व्यू था, आज मेरा भी लॉस हुआ है, उसके भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सेम यहां पे आप ओपन इंटरेस्ट देखो, उसी के सामने अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखो तो आज थोड़ा बहुत जो है वो रेशियो इंक्रीज हुआ है। कल 0.6 के ऊपर था, आज 0.8 के आसपास जो आ गया। इट मींस पुट में रियली में बाइंग हुई है और पुट कॉल रेशियो भी जो है वो ऊपर आया है। अब आज के दिन आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो यहां पे देखो, कल के दिन नॉट इवन अ सिंगल स्टॉक इज इन अ पॉजिटिव। अगर आप निफ्टी 50 में देखते, एक आज स्टॉक जो था वो पॉजिटिव में था। आज के दिन सिनारियो पूरा चेंज हो गया। 80% of the stock is in positive, only 20% of the stock is in negative। अब यहां पे देखने वाली चीज ये है कि ये जो बाइंग है, क्या ये बाइंग सस्टेन करेगी, और क्या ये रियल बाइंग है या सिर्फ और सिर्फ एक फेक मोमेंटम या एक फेक पुल बैक जो वो क्रिएट करा जा रहा है। अब यहां पे मैं आपको आज का पहले निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखाता हूं। आज के दिन का जो विनर है दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल का जो अपना हाई था उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर आज बंद हुआ है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी आज 1.4% जो है चला, अराउंड 1.4%। निफ्टी आज थोड़ा सा साइडवेज था जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आज थोड़ा सा था वीक। अब यहां पे आप देखो निफ्टी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शायद से निफ्टी साइडवेज हो सकता है, और मैंने कॉल सेल करे हुए थे जिसमें मुझे प्रॉफिट भी हो चुका है। अब मेरे अगर पीएनएल की बात करें तो ये ओपन पोजीशन है, ये आज के दिन मेरा इतना टोटल लॉस नहीं हुआ है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, बैंक निफ्टी की मेरी पोजीशन थी जो शॉर्ट साइड की। अब यहां पे होता क्या है, मेरे अकाउंट्स में हम मोतीलाल और ओसवाल का एक्सटीएस यूज कर रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर यहां पे प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाता है। तो अब प्रॉफिट वो कैलकुलेट करते हैं कि कल मार्केट कहां पे क्लोज हुआ था, उससे लेके आज के दिन का क्या पोजीशन रहा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहां पे कैलकुलेट होता है। तो ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब यहां पे आप देखो निफ्टी फ्यूचर्स में हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई है। अराउंड अराउंड में आपको प्राइस भी दिखाने जाऊंगा तो बहुत लंबी ऑर्डर बुक है, तो उसमें मैं आपको दिखा ही नहीं पाऊंगा। आप देख सकते हो टोटल 222 ऑर्डर्स है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि कहां से मैंने बाई करा है। सेम मेरा जो निफ्टी फ्यूचर्स है उस पे मेरी अभी भी शॉर्ट साइड की पोजीशन, आज बेसिकली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। तो टोटल आज का जो हमारा लॉस प्रॉफिट है दैट इज 5,89,000। अब मैं आपको ओपन पोजीशन पे दिखाता हूं कि हम ओवरनाइट क्या कैरी कर रहे हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पुट एंड कॉल दोनों को बेचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में 22,700 का हमने पुट बेचा है, ₹8 का प्रीमियम है यहाँ पे। क्वांटिटी यहाँ पे 6,000 है। सेम हमने निफ्टी में 23,650 का कॉल हमने शॉर्ट करा है, 6.45 यहाँ के उसके प्रीमियम है। हमारा बेसिकली कल का व्यू है कि शायद मार्केट जो है वो रेंज में ओपन हो सकता है, और इस पे हमारा 50-50% का टारगेट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी ये जो दूसरी दो पोजीशन है, ये ऑप्शन जो बाय करे हुए हैं वो बेसिकली इसके हेजेस हैं। तो आप पे ऑफ ग्राफ खुद क्रिएट करके देख लेना।
निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी शेल साइड की पोजीशन है अभी भी इंटैक्ट है, कंटिन्यू, कोई हमें बाई साइड का इतना ज्यादा नहीं दिखा निफ्टी में। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऊपर गया तो इसकी वजह से हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई है, यहाँ पे देख सकते हो 9175 क्वांटिटी। तो आज का अगर आप टोटल लॉस एंड प्रॉफिट की बात करें, मैं यहाँ पे ओवरऑल अगर ऑल क्रिएट कर दूं तो टोटल 5,89,000 का आज के दिन हमें लॉस हुआ है। अब बात करते हैं कि यहां से मार्केट जो वो कहां पे जा सकता है। अगर मैंने मार्केट को डीपली आज के दिन मैंने स्टडी किया और मैंने देखा कि देखो हुआ क्या है, बिकॉज कल इतना मार्केट गिरा था, तो जनरली क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को देख लो या आप रिटेल ट्रेडर्स को देख लो, तो जनरली होता क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, आप कोई भी दिन पकड़ लो, जैसे मैं आपको यहां पे जूम इन करके बताता हूं। देखो इस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, तो होता क्या है उसके बाद मार्केट जो वापस सडन पुल बैक देता है। इस दिन भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, तो होता क्या है कि जितना मार्केट गिरता है मोस्ट ऑफ द जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं वो वापस पोजीशन क्रिएट करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। मैंने भी 2-3 स्टॉक्स में जो वो एंट्री करी है, तो यहां पे पहले मैं बता देता हूं, मैंने बजाज फिनसर्व को खरीदा है, इन्फोसिस को खरीदा है, एसआरएफ को भी खरीदा है, और मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को भी खरीदा है। वो मेरे पापा के अकाउंट में मैंने खरीदा हुआ है। यहाँ पे मेरी होल्डिंग्स में अगर आप देखोगे तो अभी बजाज फाइनेंस है मेरे पास, एचडीएफसी बैंक है, मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स इज इन पॉजिटिव ओनली, राइट। मैं बहुत प्रिसाइज तरीके से एनालिसिस करके जो है यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो बाय करता हूँ, बिकॉज ये सारे, अब देखो इतने नेगेटिव मार्केट्स में भी यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया कि बजाज फाइनेंस स्टिल मेरे पोर्टफोलियो में 10% प्लस पे है, मतलब मार्केट के गिरने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सेम टाइम पे बजाज फिनसर्व भी ऊपर चढ़ रहा था और इन्फोसिस भी ऊपर चढ़ रहा था, तो यही रीजन देखते फंडामेंटल्स मैंने देखे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने डिटेल में स्टडी किया है, एंड उसके बाद इसमें जो है वो पोजीशन बनाई है। मैं कोई 2-5% की मूवमेंट के लिए पोजीशन नहीं बनाता, मैं बहुत लंबे टाइम के लिए 1 साल 2 साल के लिए पोजीशन बनाता हूं, और अगर बीच में फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं तो फिर मैं इसको एग्जिट कर देता हूं। तो अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो एवरेजिंग करते हैं, तो ये बाइंग उसके लिए भी हो सकती है कि वापस इतनी अच्छी प्राइस पे, मार्केट 12% ऑलमोस्ट गिर चुका है, तो इतनी अच्छी प्राइस पे ऊपर जो है वो सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, इंडेक्स में पोजीशन बना लेते हैं, तो इसकी वजह से एक पुल बैक आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई साइड की पोजीशंस कब बना सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों की बात करता हूं। देखो रिस्की ट्रेडर्स हैं तो वो तो अपने हिसाब से पोजीशन बनाओ, बट मैं एक ऑप्शन बायर के नजरिए से अगर आपको बताऊं तो आपको लेट्स से इंट्राडे में पिवट पॉइंट्स यूज करना चाहिए, या फिर आप सुपर ट्रेंड का यूज करो, मतलब 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का। और अब मैं आपको एक लेवल बता देता हूं कि अभी भी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है दोनों नेगेटिव है, कोई एक दिन मार्केट्स ऊपर जाने से पॉजिटिव नहीं हो जाता। अब लगातार अगर हमें 2 दिन ग्रीन पॉजिटिव कैंडल्स दिखती है और तीसरे दिन उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तब एक रिटेल ट्रेडर जो है वो बाय कर सकता है वहां पे। सेम जो है वो केस निफ्टी की तरफ भी जाता है। और अगर लेट्स से यहाँ पे बैंक निफ्टी का लो ब्रेक हो जाता है, जो कल का लो था वो, तो फिर और मार्केट जो है ज्यादा गिर सकता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे। और सेम टाइम पे भी निफ्टी का भी जो 23,043 का लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो निफ्टी में भी हम शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे पुट्स बेसिकली बाय कर सकते हो जब ये लेवल ब्रेक होता है, तो ऑप्शन सेलर्स हो तो कॉल आप बेसिकली बेच सकते हो। और अगर आप नॉन डायरेक्शनली मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि एक रेंज डिसाइड करोगे कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। तो आई होप आज की ये जो वीडियो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बनाने की ट्राई करी, आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें सीखा और समझा होगा। बाकी मेरे सारे गुजराती भाइयों को और हैप्पी उत्तरायण। आज मैंने सच बताऊं तो मार्केट्स देखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो भी मुझे स्टॉक्स खरीदने थे वो मैंने लिया, और उसके बाद जो है वो मैं अपने टेरेस के ऊपर चढ़ गया था जो काइट जो है वो फ्लाइंग करने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गुड डे।